वो है कि आप कैसे अपनी पूरी तैयारी जो आपने करी है पिछले 1 साल, 1.5 साल में, तो उसको रिवाइज़ कैसे करें? नरमी कॉम्पिटिशन में तो मुझे नहीं लगता कि बरतने की कोई गुंजाइश होती है। मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आएँगे। तो तथ्यात्मक प्रश्नों में आप तुक्केबाजी कर सकते हैं, पर जब सिद्धांतिक प्रश्न आते हैं तो आपको अपने टेक्स्ट बुक को थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है कि आप तथ्यात्मक चीज़ों पे गहरी रुचि लाएं, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रिपल डिजिट में कट ऑफ ना जाए, डबल डिजिट में ही रह जाए। उम्मीद रखी जा सकती है कि 90 प्लस कट ऑफ जा सकता है। हमारे ब्यूरोक्रेट से हम लोग इंटरेक्शन करवाते हैं, वो कोई भी स्टूडेंट भी, मैं ये भी आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो आकर के मेंटोरशिप लेना चाहता है तो वो अवेल कर सकता है, अपने आंसर्स दिखा सकता है। वी विल इवैल्यूएट फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 68वीं का पीटी 12 फरवरी को होना है। आपको बता दें कि काफ़ी परिवर्तनों वाला ये पीटी होगा। पहली बार बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत हो रही है और सीटें भी कम हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। और ये भी याद रहे कि 67वीं या कट ऑफ अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा 113 जनरल कैटेगरी के लिए गया था। हमारे साथ हैं प्राम आईएएस के ऋतुराज सर हैं। इनसे बात करेंगे कि अंतिम 7 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अगर मन में संतुष्टि है कि हम पीटी क्लियर कर लेंगे, तो आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। और सर, 7 दिन बचा हुआ है पीटी परीक्षा में। ये पीटी अपने आप में नया है, निगेटिव है, 5 ऑप्शन इसमें भी मौजूद है। ई तो अकेले काफ़ी है टेंशन देने के लिए, लेकिन साथ साथ निगेटिव है। क्या कहेंगे, अंतिम 7 दिनों में छात्र को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? अंतिम 7 दिनों के समय में छात्रों के पास सबसे अच्छा जो अवसर होता है वो है कि आप कैसे अपनी पूरी तैयारी जो आपने करी है पिछले 1 साल, 1.5 साल में, तो उसको रिवाइज़ कैसे करें। तो मैं यही कहूँगा कि थीमेटिकली अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज कीजिए। जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आपने कैटेगरी बना ली कि हाँ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में कैटेगरी बना ली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया। इस तरह के थीम्स बनाइए और थीम से रिवर्स साइकोलॉजी में सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा तो वो हर थीम को टच करेगा। और इस बार जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब का जो सर्कुलर आया था, एक ट्वीट उन्होंने बेसिकली करा था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आप ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। तो मेरा ऐसे निजी तौर पे मानना है कि जो ऑप्शंस आने वाले हैं एग्जामिनेशन में, तो कहीं ना कहीं इन ऑप्शंस में आपको मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस भी मिलेंगे, यानी कि 1 and 2 करेक्ट, 1 and 2 3 करेक्ट, इस तरह के। मतलब सिर्फ आप एक ऑप्शन सही नहीं होगा, बल्कि 2-3 ऑप्शंस होंगे जिनको कि सही करते हुए आपको 4 ऑप्शंस में से चुनना होगा। तो ये एक और अलग चुनौती है जिसको भी ध्यान में रखना होगा। तो बेसिक फाउंडेशन जिनका अच्छा है, जिन्होंने तैयारी पहले से की है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई इस एग्ज़ाम को निकालने में दिक्कत आएगी। सर, अभी तक रहा है बीपीएससी का, मैंने भी काफ़ी बार दिया है, निकाला है। 40-50 प्रश्न तुक्के पर जरूर सही हम लोग करते थे। इस बार उसी को कंट्रोल करने के लिए निगेटिव लाया गया है। ई ऑप्शन भी है, निगेटिव भी है। कैसे अटेम्प्ट करें? वैसे क्वेश्चन जिस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्या करें, छोड़ दें या फिर रिस्क ले? उस पर किस कंडीशन में रिस्क लें, ये सर बताएं जरा। जैसे एक बहुत यूपीएससी के कैंडिडेट्स जो लोग पहले दे रहे हैं, अगर वो बीपीएससी देते हैं तो उन्हें थोड़ा पता होगा, पर वैसे बीपीएससी के कोर एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी निगेटिव मार्किंग होती है तो उस समय आपको ये देख लेना चाहिए। अभी 7 दिनों में आप मॉक टेस्ट दीजिए, जितने मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो आप देखिए कि आपका बेस्ट स्कोर कब बनता है, जब आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। हर स्टूडेंट का होता है। कुछ लोग सेफ कैटेगरी में खेलने वाले स्टूडेंट्स होते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा में, वे 65 to 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट अगर करते हैं। जैसे यूपीएससी, अगर बीपीएससी की बात करें तो कुछ स्टूडेंट होंगे जो 150 में 90-95 क्वेश्चन ही सही बनाएंगे, और उनमें से भी उनका 92 से 93 क्वेश्चन सही हो जाएगा 95 में से। पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका 150 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट लेते हैं, और तब जाकर के 115-120 क्वेश्चन उनका सही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। आप अपना बेस्ट स्कोर गेस करने की कोशिश कीजिए कब आता है, और 3-4 मॉक के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए। फिर भी एक फॉर्मूला आप इतना मान के चलिए कि बहुत, अगर आपको 2 कोई ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न है तब आप रिस्क ले सकते हैं, पर अगर 3 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न है तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। निजी प्रश्न है आपसे कि निगेटिव है इस बार, और आप भी देख रहे हैं नए जो अध्यक्ष आए हैं, काफ़ी रिफॉर्म हुए हैं।
प्रश्नों का स्टैंडर्ड को आप किस तरह देखते हैं? टफ रहेगा या पहले जैसा ही रहेगा या फिर कुछ नरमी बरती जाएगी? नरमी कंपटीशन में तो मुझे नहीं लगता कि बरतने की कोई गुंजाइश होती है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बार से मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आएँगे, क्योंकि इसकी झलक हमें सीडीपीओ एग्ज़ाम में और 67th बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिली थी। जब प्रारंभिक परीक्षा में कुछ सवाल ऐसे थे जो सैद्धांतिक तौर पे पूछे गए थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तथ्यात्मक नहीं थे। तो तथ्यात्मक प्रश्नों में आप तुक्केबाजी कर सकते हैं, पर जब सिद्धांतिक प्रश्न आते हैं तो आपको अपने टेक्स्ट बुक को थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि शॉर्टकट्स अगर आप अपनाएंगे तो शायद मुश्किलातें हो सकती हैं। और प्राइम आईएएस में हम जब अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं तो हम लोग कोशिश यही करते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज़ भी जो होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें ये सिखाएं। एक तो एलिमिनेशन मेथड्स हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आप तथ्यात्मक चीज़ों पे गहरी रुचि लाएं, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम बीपीएससी के लिए देना है, ना कि किसी एसएससी के लिए देना है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से काम आपका चल जाएगा। तो सिविल सर्विसेज के कोर एस्पिरेंट बनने की कोशिश करें, और उसमें अगर आप खरा उतरते हैं तो बेहद मुझे यकीन है कि निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। सर, ये परीक्षा निगेटिव हो रही है, कितना छात्र कितना माना, आप क्या क्या अनुमान है, कितना पर मेंस में सिलेक्शन की संभावनाएं बन जाती हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व करने पर सही होने पे? जी, देखिए ये बड़ा कठिन सवाल हो जाता है एक टीचर के लिए भी, क्योंकि अब स्टूडेंट भी तैयारी अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम नहीं है। सर, वो तो 12 तारीख को असलियत आएगा, लेकिन ये कि आप क्या एज्यूम करते हैं कि इससे चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो जैसे बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि उतना जाएगा जितनी पिछली बार गया था। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रिपल डिजिट में कट ऑफ ना जाए, डबल डिजिट में ही रह जाए, ये हो सकता है। पर बिल्कुल ये अंदाज़ा इसी बात पे होगा क्योंकि अभी क्वेश्चन के भी पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो हमें देखना होगा बीपीएससी किस तरह की और चेंजेस लाती है। तो पर्दा तो 12 के बाद ही हटेगा, लेकिन फिर भी उम्मीद रखी जा सकती है कि 90 प्लस कट ऑफ जा सकता है, और 100 से कम रहने की उम्मीद मुझे लग रही है, क्योंकि नेगेटिव है। सर, ये मेंस में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, ऑप्शनल को कंपलसरी कर दिया गया, एसए को लाया गया। क्या कहेंगे छात्रों को, कितना वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें मेंस की तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि निबंध है और अगर बिहार के छात्रों को देखा जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, निबंध उनके लिए बड़ा चैलेंज है। उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि पीटी है तो ज़्यादा इस पर बात करना बेकार ही है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। जी, देखिए निबंध के लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अभी जो परीक्षा में चेंजेस आए हैं, आप देखिए कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है वो यूपीएससी के डायरेक्शन की तरफ थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है। जिस स्टूडेंट का अध्ययन, सामान्य अध्ययन पे अच्छा पकड़ होता है, उसके पास कंटेंट तो है। अगर वो मेंस लिख रहा पहले से भी होता था तो GS1 और GS2 में जो सामान्य अध्ययन की चीज़ें होती थी उसमें उनका कंटेंट अच्छा होता था और वो अच्छा लिखते थे। बट अब यहाँ है क्या कि एस्से आने के बाद आपको उस कंटेंट को एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन में अरेंज करने की ज़रूरत है। बिहार के स्टूडेंट्स जितने होते हैं, मुझे ये नहीं लगता कि इनमें मेधा की कोई कमी है। हाँ, उनको एक सही मार्गदर्शन मिले तो काफ़ी बेहतर होगा। एक सही मार्गदर्शन में वो एस्से की तैयारी करें, निबंध की तैयारी करें। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा हल्के में ना लें, क्योंकि 33% मार्क्स आपके मेंस के एस्से पे निर्भर करते हैं। और साथ ही साथ ऑप्शनल को भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि क्वालिफाइंग हो गया है, बस ये सोच करके। क्योंकि यूजीसी नेट के भी लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन है तो कुछ भी हो सकता है। सर, क्लासेस के बारे में आपका ऐसा कोचिंग है जो कि बीपीएससी पास्ड जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का मदद मिलता है, वो लोग फैकल्टी के तौर पे समय निकाल के आते हैं, तो जो क्लासेस जो और जुड़ना चाहते हैं अगर छात्र आपके संस्थान से, तो उनको बताएं कि कब कब क्या क्लास है, किसके लिए कब तैयारी शुरू होगी? जी, देखिए एक्चुअली देखिए प्राइम आईएएस जो हमारा इंस्टीट्यूट का मोटो ही है, ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स। तो मोस्टली हमें जो मेंटोरशिप हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है वो ऑफिसर्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स सेलेक्टेड हैं, उनके द्वारा होती है। और हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया भी है, जो हमारे यहाँ फैकल्टीज़ भी हैं, तो वो ईदर यूपीएससी के मेंस अपीयर्ड हैं या इंटरव्यू
अपीयर्ड हैं या फिर बीपीएससी के इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, तो हमारा क्राइटेरिया ये है। तो मुझे ये लगता है कि जो आपके मार्गदर्शक जो इंटरव्यू तक की चरणों को पास कर चुके हैं या फिर इंटरव्यू तक पहुंचे हैं यूपीएससी तक में, वो आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अब 12 के पहले अभी जैसे देखिए 2 और 5 को हमारा मॉक टेस्ट, अभी आप अगर चलें हमारे साथ तो हम आपको मॉक टेस्ट का भी थोड़ा सा मुजाहिरा दिखाएंगे इसके बाद, है ना। तो मॉक टेस्ट जो हम लोग फ्री में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, कि किसी भी बच्चे के पास में शिक्षा का वही अवसर पहुंचना चाहिए जो किसी बहुत कुलीन वर्ग के बच्चे के पास पहुंचता है। तो ये बात एक और रही। दूसरी बात, क्या मार्गदर्शन के लिए हम लोग 12 तारीख के बाद से हमारे एसए की गाइडेंस के लिए एक विशेष प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे वैसे फैकल्टीज़ और वैसे हम लोग एलुमनाइज से बात कर रहे, जो जैसे आईआईएम के कोई एलुमनाई हैं, तो वो फाइनेंशियल मैटर पे अगर कोई निबंध है तो वो उस पर बेहतर राय दे सकेंगे। तो हम लोग एक उस तरह की मैगजीन प्रिपेयर करेंगे और उस तरह के लोगों से डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन लोगों का करवाएंगे स्टूडेंट का, ताकि उनको बेटर आउटलुक मिले। जहाँ तक बात रही जनरल स्टडीज़ की, तो इसके लिए भी हमारे फाउंडेशन के बैचेज आ रहे हैं और तुरंत हम लोग मेंस के लिए क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम लेकर के आने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम कुछ इस तरह का होगा जहाँ पे हम लोग न सिर्फ मेंस के, क्योंकि एक्चुअली देखिए बोलते हैं ना, मार्केट में बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी जिनकी वजह से अच्छा मार्गदर्शन बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो उससे बचने के लिए, बचाने के लिए स्टूडेंट्स को हमारा प्रयास ये है कि न सिर्फ पढ़ाया जाए, जो 30 साल पुरानी नोट्स है वो नहीं, जो डायनेमिक है। और इनफैक्ट you give a fish to a person and you will feed him for 1 day and you teach him how to fish and you will feed him for his entire life। तो हम लोगों ने केपेबल बनाना चाहते हैं ताकि वो खुद से जनरल स्टडीज़ को पढ़ सकें, क्योंकि एक मोमेंट के बाद आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, पर प्रिपरेशन इज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो उसके लिए आपको 2-3 महीने में हम प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, मेंस के लिए मेंस ओरिएंटेड बैच है और एसए के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस की बैचेस हैं, फिर एक फाउंडेशन की बैच हमारी है। और साथ में आप ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ हर वीक में, वीकेंड पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स से हम लोग इंटरेक्शन करवाते हैं। वो कोई भी स्टूडेंट भी, मैं ये भी आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो आकर के मेंटोरशिप लेना चाहता है तो वो अवेल कर सकता है, अपने आंसर्स दिखा सकता है, वी विल इवेलुएट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम ये सारी चीज़ें जहाँ तक कर सकते हैं, वित्तीय चीज़ों को हटा करके हम करने की कोशिश करते हैं अपने प्राइम आईएएस में। और आपको बता दें कि 12 फरवरी को लेकर सर ने बताया क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है या फिर हीन भावना में नहीं आना है कि कट ऑफ हाई गया, मेरा नहीं होता है, नहीं होगा। इन सब बातों पर ध्यान नहीं रखना। और 7 दिन बचा हुआ है, सर ने जैसा बताया वैसा रिवीजन करे, पढ़ाई करे और सफलता जरूर आपको मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।